बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार गौ रक्षा बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का बिगुल बजाते हुए ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। भभुआ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शंकराचार्य जी ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाली और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सनातनी हिंदुओं से अपील की है कि वे ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की दिशा में ठोस पहल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। राजनीतिक दलों पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य जी ने बताया कि वो विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के दिल्ली कार्यालयों में जाकर यह जानने की कोशिश कर चुके हैं कि कौन सी पार्टी संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के पक्ष में है। अब ये महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है हमारे जीवन में कि हमको विधानसभा के लिए चुनाव देना है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ये जो चुनाव में हम वोट देंगे, इसमें हमारा दार्शनिक विचार ये है कि हर मतदाता सनातन धर्म को मानता है वो इस बात का विचार पहले करे कि जो मतदान वो करने वाला है उससे उसको कहीं पाप तो नहीं लगेगा, कि कहीं पुण्य तो नहीं मिलेगा। ये विचार आवश्यक है, क्योंकि जो मतदान हम देते हैं वो क्या होता है, वो हमारा बल होता है। जो हम राजनीतिक रूप से अपना बल किसी प्रत्याशी को देते हैं और अगर उसके पास ज़्यादा बल हो जाता है, बहुमत हो जाता है, तो वो विधायक के रूप में चुना जाता है और विधानसभा का सदस्य होता है। उसी विधानसभा में हमारे राज्य के नियम बनते हैं और अगर लोकसभा के लिए हम वोट देते हैं तो लोकसभा में जो सदस्य जाता है वहाँ जाकर के देश भर के लिए कानून नियम बनाता है। उसके बाद इतनी शक्ति हमारी दिल्ली आ जाती है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर कैमूर जिले से मिल रही है। आपको बता दें कि कैमूर के भभुआ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने दहेज हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए 7 से 10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मृतका रेखा कुमारी की शादी 5 जून 2022 को वीरेंद्र कुमार से हुई थी, लेकिन शादी के 1.5 महीने बाद ही 23 जुलाई 2022 को उसकी संदिग्ध मौत हो गई थी। विवाह के बाद से ही रेखा पर दहेज की मांग को लेकर अत्याचार हो रहा था। अदालत में पेश सबूतों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि पति, सास और ससुर ने मिलकर रेखा की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला डाला। एडीजे 3 की अदालत ने माना कि अपराध धारा 498A, 304B और 201 के अंतर्गत पूरी तरह साबित हुआ। पति वीरेंद्र कुमार को 10 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपए जुर्माना, सास को 10 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना, ससुर जय श्री राम को 7 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला समाज को कड़ा संदेश देता है कि दहेज की लालच और महिला उत्पीड़न को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय थर्ड में श्री विनय प्रकाश तिवारी जी के रूप से 3 अभियुक्त की सजा हुई है दहेज हत्या अधिनियम में। इसमें अभियुक्त वीरेंद्र कुमार जो हस्बैंड है उसको 10 साल की सजा 304B में हुई है और 10,000 रुपया फाइन, और 498A में 2 साल की सजा और 3,000 रुपया फाइन, और 201 में 3 वर्ष का सजा और 5,000 रुपया फाइन। जो मृतिका है उसके ससुर वीरेंद्र कुमार का पिता जय श्री राम को इसमें 304B में 7 साल की सजा हुआ है, 10,000 रुपया फाइन, और 498A में 2 साल की सजा 3,000 रुपया फाइन, और 201 में 3 साल का सजा और 5,000 रुपया फाइन। वीरेंद्र कुमार के साथ रेखा कुमारी की शादी हुई थी जिसको ये तीनों लोगों ने विद इन 7 ईयर्स के अंदर उसकी हत्या कर दी है और डेड बॉडी को जला दी है। डेड बॉडी को जला दिए, इसके चलते 201 में सजा हुआ। इसीलिए एक एविडेंस को इन्होंने एविडेंस को छिपाने का प्रयास किया है। दूसरी बात, ये 7 साल के अंदर की घटना है, इसलिए दहेज अधिनियम के तहत 304B में आता है। और 498 में इसलिए है कि पहले से ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।